बहादुर। विक्रम साहब नमस्ते। मेश्राम की कोई खबर नहीं है, कोई दूसरा ढूंढ के दो। जी साहब। ठीक है, ये रखो। साहब इसकी क्या जरूरत थी? बार बार कॉल करने से कुछ बदलेगा नहीं। लेकिन सरिता बेटे, कोई जनानी भी तो होनी चाहिए। ये सिर्फ दो भाई है। हाँ तो घर की सफाई करनी है और खाना पकाना है बस। पर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। और कोई तरीका हो तो बता माँ, रखती हूँ। जी बोलिए। जी सुना है यहाँ पर घर का काम करने वाली की जरूरत है। बहुत दूर ने भेजा तुमको? जी 10 बजे आने को बोला था ना। जी वो घर का काम हो पाएगा तुमसे? पढ़ाई पूरी करनी है, फीस के पैसे नहीं है। ठीक है, आ जाओ। ये हॉल है, वहां पर किचन और बाथरूम है, और ये दोनों बेडरूम है। मेरा भाई है विकी, थोड़ी देर पहले निकला है, डीजे है। वैसे काम ज़्यादा नहीं है, घर का सफाई कर लो और थोड़ा सा कुकिंग कर लो। कमरे की सफाई हम खुद करना पसंद करते हैं, ठीक है? उसके अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या सोच रही हो? यही ना कि पैसे कितने मिलेंगे? जी मैंने पूछा क्या सोच रही हो कि पैसे कितने मिलेंगे? हाँ। वैसे 1500 दूंगा, बट काम तो 1000 का है। तुमने तो कहा कि स्टूडेंट हो, इसीलिए ज़्यादा मिलेगा, ठीक है? जी ठीक है, चलो किचन में थोड़ा बर्तन है, साफ कर लो। मैं अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म कर लेता हूँ।
सफाई और बर्तन हो गए हैं, आप कहे तो अंदर के कमरे भी कर लो। 15 मिनट पहले ही तो बोला था कि हम लोग हमारे कमरे की सफाई खुद कर लेंगे। अब 15 मिनट में ऐसा क्या बदल गया कि तुमने फिर से पूछ लिया? हाँ, देखो, पहला दिन है इसीलिए छोड़ रहा हूं। मुझे बार बार बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। जी। आप जो भी बेचने आइए हमें नहीं चाहिए, थैंक यू। जी जी। अरे, आप गई नहीं? जी जी, मैं वो काम करने आई थी, पता है, विक्रम ने बताया था। आई वाज जस्ट जोकिंग। वैसे माय नेम इज विकी और लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। ओके, कम इन, आइए आइए। वैसे एक मेड के लिए तुम काफी मॉडर्न हो। तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस और ये हैंडबैग। जी। अरे रे, रख दिया, इट्स ओके। जी, वो बात नहीं, वो दरअसल हाँ हाँ, बोलो। मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, इसलिए बैग रखना पड़ता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई एम ओपन माइंडेड इन दैट वे। वैसे इंग्लिश तो समझ में आता होगा? ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। थोड़ी सी चाय मिलेगी? अरे विक्रम ने बोला होगा ना, मैं एक डीजे हूँ, सो थोड़ा म्यूज़िक कंपोज करना है। जब रेडी हो तो नॉक कर लेना, ठीक है? विक्रम ने बोला था ना कि कमरे के अंदर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तुम सब लोग एक जैसे हो। तुम और वो मेश्राम। मेश्राम? बंद करो ये शोर। सुनो, कल विक्रम टूर पे जा रहा है और मैं रात को थोड़ा लेट आऊँगा। कल 1 बजे के बाद ही आना, ठीक है? थोड़ा सा डीजे बन के 2 सीडी क्या घिस लिया? अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझने लगा? हाँ, गलती हो गई। हाँ, पर कल तो हाथों को गुरना हो गया हो तो
थोड़ी चाय मिलेगी मिश्राम? टाइम पास करने के लिए रखा है हमने यहाँ, काम पे ध्यान क्यों नहीं है तुम्हारा? हाँ, ये कचरा बनाने के लिए विक्रम तुम्हें 1000 रुपया देता है? थू। जी आप तो टूर पे जाने वाले थे ना? टूर पोस्टपोन हो गया। पर विकी ने तो तुम्हें 1 बजे बाद आने बोला था ना? जी वो मुझे याद नहीं रहा। और तुम घर के अंदर कैसे आ गई? मुझे पहले ही दिन से तुम में कुछ दिलचस्पी दिख रही थी। ठीक है, अच्छा हुआ। चलाओ, गोली चलाओ, चलाओ, यहाँ चलाओ ना, चलाओ चलाओ। अरे विकी, कितनी बार बोला है तुझे, अपनी चीजों को संभाल के रख। हाँ, अरे तुम सिर्फ मेरा भाई हो, ठीक है, मेरा मालिक नहीं। मेरा मन में जो आएगा मैं वही करूंगा। हाँ, भाई, अच्छा वहम है, अच्छा वहम है। हाँ, ये सब क्या है? ये मेरी जिंदगी का राज है, जो तुम्हारे बॉयफ्रेंड मेश्राम ने जान लिया था, अनजाने में ही सही पता कर लिया था। हमारे कमरों के बीच ये डोर उसने देख लिया और वो समझ गया। यही सोच रही हो ना कि तुम्हारे और मेश्राम के बारे में मुझे पता कैसे चला? रुको रुको, जरा ये तो देखो, ये मिला था उस दिन किचन में। मेश्राम कहाँ है? 1 हफ्ते से उसका फोन नहीं लग रहा है। यही आया था आखिरी बार। ओहो सरिता, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका फोन चार्ज में लगाना भूल गया। मुझे पहले ही दिन से पता था कि तुम झूठ बोल रही हो। वो स्टूडेंट वाली बात और जो तुमने विकी से कहा, यानी मुझे कहा पीरियड्स के बारे में, वो सब इसीलिए तुम्हें ज़्यादा पैसे ऑफर किया मैंने,
क्योंकि मुझे पता करना था कि तुम चाहती क्या हो। और मेरा शक यकीन में तब बदला जब बहादुर ने बोला कि वो तुमको जानता ही नहीं है। बहादुर ने भेजा तुमको जी? अपने बॉयफ्रेंड मेश्राम को ढूंढने आई हो। आओ तुम्हें दिखाता हूं। अरे रे रे रे, घबराओ नहीं, फॉर्मल्डिहाइड से प्रिजर्व करके रखा हूं। अब तक मौत के बाद भी तुम्हारे मेश्राम का ख्याल रख रहा हूं। हाँ? सुनो, if it is any consolation, I did feel bad for मेश्राम। पता है, 2 दिन तक खाना नहीं खाया मैंने। वो मेरा मंगेतर था। 10 दिन के बाद हमारी शादी होने वाली थी। देखो, ये सब करने में मुझे भी मजा नहीं आता। विक्रम बोलता है कि सबको बता दो, पर जब उसके अपने माँ बाप उसको समझ नहीं पाए तो ये मेश्राम, वो बहादुर की बहन गीता, क्या ही समझेगी इसको। उनसे क्या शिकायत। हाँ, बचपन से ना विक्रम अपने पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक ट्रॉफी था, समाज में इज्जत कमाने के लिए, और उनकी इज्जत की भूख के सामने उसका खुशी फीका पड़ जाता। तब मुझे आना पड़ा विकी बनके, ताकि उसको एक जरिया मिले अपने मन को हल्का करने का। माँ बाप के मौत के बाद हम इस शहर में आ गए। नया शहर, नए लोग। कन्विंस करना इजी था कि हम एक नहीं 2 भाई हैं, ट्विंस हैं, और हमारी आपस में बनती नहीं। लेकिन ओह,